नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज़। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, जिनके आरोपियों में से एक सुधाकर चतुर्वेदी जी ने आज अखंड आरती महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी से मुलाकात की और अपनी आगे के गतिविधियों के बारे में चर्चा की। इस मौके पर ऋषि त्रिवेदी जी ने कहा कि ये एक इस मौके पर ऋषि त्रिवेदी जी ने कहा कि भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता और जिस प्रकार ये पूरी साजिश रची गई और इनमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया, ये पूरी तरीके से निराधार है। और जो संघर्ष इन्होंने आरोपियों ने जेल में किया और इतना समय अपना ज़िंदगी का बर्बाद किया, उसके लिए जो आरोपी हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि वह सुधाकर चतुर्वेदी जी से ये कहेंगे कि और इस चीज़ में भी साथ देंगे कि वह मानहानि का दावा करे और जो दोषी हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार अब उनको वापस मिले वो फिर से उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? सच्चाई ये है, आपने भी सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कदापि नहीं। ये सच्चाई है। ये राजनीति का शिकार हुए ये लोग और इनके ऊपर द्वेष भावना के तहत आरोप लगाए गए, जो कि आरोप निराधार थे, इसलिए आरोप निराधार साबित हुए। लेकिन बात अब ये है कि वो आरोपी कौन है। जब ये सुधाकर चतुर्वेदी जी आरोपी नहीं हैं, तो फिर इनके घर में बम का सामान कैसे पहुंचा, आरडीएक्स कैसे पहुंची, और वो आरोपी कौन हैं, उन पे सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। मेन चीज़ ये है, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और न्यायालय में भी गुहार लगाई जा रही है कि उन आरोपियों को सजा दिलाई जाए जो वास्तव में आरोपी हैं। काफ़ी मुद्दों को हिंदुत्व को लेकर के भी चर्चा हुई। अभी हमारी बैठक शुरू है, अभी बैठक भी होगी और कैसे हम आगे बढ़ाएंगे संगठन को और कैसे हम आगे कार्य करेंगे, उसके लिए काफ़ी बिंदुओं पे बातचीत हुई है और आगे भी बात होगी। बिल्कुल संपर्क में है। प्रज्ञा ठाकुर से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मेन चीज़ यही है कि उन लोगों को कैसे हम न्याय दिलाएं और कैसे उनको आरोपी सिद्ध करें जो जिनके चक्कर में जिस राजनीति के शिकार हुए लोग, उन पे कार्रवाई होने की बात है। उसके लिए भाई साहब हाई कोर्ट भी गए हैं और जल्द से सारी चीज़ें सामने आएंगी। सर, आपने कहा कि मानहानि का दावा भी करना चाहिए, तो आप क्या साथ देंगे? बिल्कुल, हमारा संगठन पूरी तरह से साथ में है और जैसे जो भी हमसे हो सकेगा हमारे संगठन से हम पूरी मदद करेंगे, क्योंकि भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, ये गलत है। उनका एक नेता है शरद पवार, उसको पूरा पता है कि दोनों केस के बारे में। इसके 3 प्रूफ है अभी तक। हेमंत करकरे क्यों मर गए, इसलिए मारा। एजीएस का चीफ, आईपीएस ऑफिसर राव ने काम किया, सीबीआई ने काम किया, आईबी ने काम किया, हुआ अधिकारी को कोई मार कदम डाल देता है। अच्छा संभव है क्या? प्रसाद को क्या पता तो करकरे कहाँ है? ये जो थ्योरी है बनाई गई, करकरे को मर्डर हुआ है। मर्डर इसलिए हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में 26/11 केस में जजमेंट में ऐसा आर्डर है कि कसाब के राजमर्दी करकरे नहीं मरे हैं। मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में कसाब की राइफल गोली नहीं लगी है। करकरे को मारा किसने? फिर ये तो जांच का विषय है, उसका विषय है। करकरे का बुलेटप्रूफ जैकेट अभी तक नहीं मिला है, बुलेटप्रूफ जैकेट अभी तक नहीं मिला है। आर पाटिल पूर्व गृह मंत्री अपन साल चले गए हो। करकरे का जो ये कॉल डिटेल है, सीडीआर है मोबाइल का, वो बैन किया सरकार ने। ये 3 चीज वापस मिल जाए, 26/11 का मालेगांव केस खुल जाएगा। सरकार क्यों नहीं दे रही है, मेरा प्रश्न है। कविता करकरे, उनकी जो पत्नी थी वो मर गई बेचारी, उन्होंने मांगा था कि सीडीआर, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? कि करकरे का दिग्विजय सिंह से बात हुई है, करकरे का शरद पवार से बात हुई है, वो सब पोल खुल जाएगी क्या बात हुई है। करकरे की जैकेट मिलेगी तो गोली किसकी है, किस पर तो पता चल जाएगा। वो फाइल बंद है। कोई सरकार है, कोई भी ऑफिसर, कोई भी जैसे हमारा जवाब दे। ये 3 चीज आप छोड़ रहे हो तो करकरे का मर्डर केस खुल जाएगी और उसके साथ मालेगांव में भी खुल जाएगा। हम लोग तो बली बकरा है। हम समझे प्रचारक थे नासिक में, नासिक की तहसील है मालेगांव।
बलि पुतरा बन गए। देखिए असल मुद्दा कहीं और है। कांग्रेस ने भटकाया। आप जो हमारे लोग हैं बच्चे हैं सत्ता में हिंदूवादी, 10-20 लोग जेल में, क्या फर्क पड़ता है? 10-20 लोग जेल में क्या फर्क पड़ता है? सरकार चलती रहेगी। उनका भी सही है, बोलते भाई आगे चलेगी चीटी मरेगी। तो सुधाकर जी, आप कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, फैसला हुआ है, तो न्याय के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? न्याय के लिए हम अभी 90 दिन का वो ड्यू था अपील का, वो अपील हो गया है। वो अभी कोर्ट में आने वाली 2 महीने में कोर्ट में आ जाएगी। उसका क्या होता है, और हम ये लखनऊ खंड में या प्रयागराज में इसका चालू है हमारे नासिक खंड के विषय में। अब हम इतने बगाड़े में यही बुलाने वाले हैं, भैया लखनऊ में आ गए। आप केस हम नहीं लखनऊ करेंगे। हमारी जो पिटिशन है वही हाईकोर्ट में अभी लंबित है। कुछ पिटिशन यही है कि हमारी उसका जांच कराओ। आप अमेरिकन एजेंसी बुला लो, इजराइल बुला लो, पाकिस्तान बुला लो, अगर भरोसा नहीं भारत एजेंसियों पर तो इनकी जांच कराओ। उसमें क्या मिलता है बताओ। क्योंकि निर्दोष हम हो गए, 2 विषय, हमारी भरपाई कौन करेगा और इसमें एक्यूज कौन है, इसमें आरोपी कौन है, किया किसने? 2 विषय, 2 बिंदु है। तो हमारी भरपाई करना है, दूसरा हमको आरोपी खोजना है। क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ, हमको हिंदू मुसलमान की एक उल्टी धारा बताई गई, समाज में हिंदू मुसलमान लड़ाने की एक साजिश रची गई। ऐसा था नहीं। और लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, लड़ाई हमारी इस्लाम से है। वो सब कन्वर्टेड मुसलमान है, वो हिंदू है, मुझे हमारी लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई तो हमारे आता ही नहीं है। लड़ाई हमारी इस्लाम से, हमारी शिक्षाओं से है, हमारी परंपराओं से है। उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए वो ऐसा की गई कि हिंदू मुस्लिम का एक विद्युत निर्माण। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।